हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत द्वितीय चैप्टर बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण संस्कृति की एक उत्कृष्ट पराकाष्ठा को बयां करने का प्रयास किया है। इस माध्यम से वह दर्शाना चाहे हैं कि लोक संस्कृति, गांव की संस्कृति क्या होती है। अध्ययन से पूर्व आइए लेखक का परिचय अनिवार्य होता है। चूंकि उन्हीं का लेख है तो कम से कम उनका परिचय हमारे लिए परम आवश्यक है। तो उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था और उन्होंने अपने इसी गांव के अपने इस नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। उपनाम बेनीपुरी अपना रख लिया। बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका पूरा नाम राम वृक्ष बेनीपुरी हुआ। 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों में इनका बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीन आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। देखिए, उस समय की मांग थी, राष्ट्रीय आंदोलन देश के एक युवाओं की मांग थी और शायद ही कोई ऐसा युवा हो जो इस तरह क्रांतिकारी आह्वान में रुक जाए। युवा उन्माद का समय होता है, युवा कुछ बदलने का समय होता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी भी एक युवा थे और वह समाज को बदलना चाहते थे, समाज को दिशा देना चाहते थे। ये कई बार जेल गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। अगर वृक्ष बेनीपुरी जी 15 वर्ष की अवस्था में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में संपादन करने लगे, लिखने लगे। इनकी पत्रिकाएं भी छपने लगी। ये बिल्कुल बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक जो पर डे यानी डेली, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी, नई धारा आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने गद्य विधाओं में भी उनके लेखन को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा इनको मिली और पूरा साहित्य जो है बेनीपुरी रचनावली के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में पतितों के देश में, चिता के फूल जो एक कहानी का संग्रह है, चिता के फूल, अम्ब पाली नाटक है, माटी की मूर्तें हैं, ये रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांध कर, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि रचनाएं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास की युग रूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा गया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया, वैसे ही इन्हें कलम का जादूगर कहा गया। जैसे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया, ठीक बेनीपुरी जी को भी कलम का जादूगर कहा गया है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत, निश्चित बेनीपुरी जी ने ये प्रयास किया है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी विलक्षण चरित्र का उद्घाटन उन्होंने किया है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कोई दिखावे से सन्यासी नहीं हो सकता, कोई वेशभूषा से सन्यासी नहीं हो सकता। चूँकि बाल गोविंद भगत जो है बहुत ज़्यादा सन्यासियों जैसे उनकी वेशभूषा नहीं थी। सन्यास और गृहस्थ का सम्मिश्रण अगर कहीं दिखाई देता है तो बाल गोविंद भगत के चरित्र में दिखाई देता है। निश्चित तौर पे वह संत की परिभाषा पे 100% खरे उतरते हैं। जो संत की वास्तविक परिभाषा है, केवल वस्त्र, माला, कंठी, छाप, तिलक, ये केवल एक संत की परिभाषा नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। वास्तव में संत वही होता है जिसका हृदय मक्खन जैसा होता है, जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाए, जिसके अंदर परिवर्तन आ जाए। निश्चित तौर पे ऐसा ही व्यक्ति संत होता है जो बाल गोविंद भगत के चरित्रों में देखने को मिलता है। और एक ग्रामीण के तमाम चैत के महीने में, सावन के महीने में, भादों के महीने में, यानी उन्होंने पूरे 12 महीने को अपने दर्शाने का प्रयास किया है कि गांव की संस्कृति 12 महीने में किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है, किस प्रकार लोग अपने को ढालते रहते हैं। तो आज हम इनके इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, बेनीपुरी जी के विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। आज ये प्रस्तुत चैप्टर बाल गोविंद भगत, सबसे पहले इन्होंने उनके व्यक्तित्व पे ही प्रकाश डाला है कि बाल गोविंद भगत
जो है मझोले कद के थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर रहे होंगे। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गोरे कद के, मझले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी अवस्था की अगर बात की जाए तो 60 के ऊपर रहे होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा झूठ नहीं रखते थे। बाल पके थे, लेकिन एक महात्मा जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं, ऐसी उनकी वेशभूषा नहीं थी। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था, लेकिन पूरा बाल उनका सफ़ेद ही था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र थी उनके। सिर पे कबीर पंथियों की एक कनपटी सी टोपी होती है। कबीर पंथी विचारधारा के लोग आज भी जो पहनते हैं, ऐसा उनकी वेशभूषा में दिखाई देता है। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। जैसे जाड़े के महीने में अपनी वेशभूषा में हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत एक कमली का प्रयोग करते थे, कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पे हमेशा रामानंदी, जो सफ़ेद चंदन होता है, जिन्हें रामानंदी चंदन कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ की एक बेडौल माला बांधे रहते थे, यानी गले में उनकी माला थी। यानी प्रथम दृष्टिकोण व आधे उनकी पूरी रूपरेखा जो है एक सन्यासियों की तरह दिखती जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सन्यासी बहुत ज़्यादा अपनी लंबी दाढ़ी, बाल और इस तरह की वेशभूषा बनाए रहते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं दिखाई देता है। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि जो अब तक उन्होंने तस्वीर बताई, ये नहीं माना जा सकता है कि बाल गोविंद भगत जो हैं वह साधु नहीं थे। ऊपर की तस्वीर में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाल जो है वो साधु नहीं है, उनके अंदर साधु जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। बिल्कुल आप उनको देख के ये कह सकते हैं उनके अंदर जो है इस तरह के जो लक्षण जरूर थे। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि वो साधु नहीं है। और उनकी गृहस्थ का भी, उनके अंदर गृहस्थी का भी गुण आप देख सकते हैं। उनकी गृहिणी का लेखक कहता है मुझे याद नहीं है कि उनकी गृहिणी कब इस दुनिया से विदा हो गई, उनकी धर्मपत्नी कब इस दुनिया से विदा हो गई, लेखक ये नहीं बता पाता है। कहता है कि उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। यहाँ पे लेखक कहता है कि उनकी अगर गृहस्थी की बात करें तो उनकी पत्नी इस दुनिया से कब चली गई लेखक नहीं जानता है, लेकिन उनका एक पुत्र वधू थी, उनका पुत्र था, उनका एक छोटा मकान था, बहुत साफ सुथरा रहता था। खेतीबाड़ी करते थे बाल गोविंद भगत, खेतीबाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि साधु की, संत की क्या परिभाषा होती है, संत हृदय नवनीत समाना। एक संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, उस पे वो उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते, कबीरपंथी थे। वास्तव में कबीर समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास किया था। कबीर भी बाल गोविंद भगत की तरह ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज को एक आईना दिखाया। आज उनके पदचिन्हों पे समाज चल के आज आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, या कबीरदास ने कहा था मैंने कभी कागज और कलम को नहीं छुआ। लेकिन जीवन के क्षेत्र में एक ऐसी परिभाषा हमारे समक्ष रख दिए, अगर उनका शरण हम कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को हर समय गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पे चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार। भले आप नाराज हो जाएं, लेकिन हम आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें करें, आप हमारे पीछे हट जाएं तो हम कुछ आपके साथ अलग व्यवहार हो, ऐसा नहीं था। वो जो भी करते थे खरा, और कोई वस्तु आपको नहीं देनी थी तो आपके मुंह पे ही कह देते, कोई बहाना नहीं ढूंढते थे, हमेशा खरी बात करते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, न किसी से झगड़ा मोल लेते थे, किसी से बेफालतू अधिक बोलते भी नहीं थे, न किसी से झगड़ा करना चाहते थे, और जो भी बातें थी उसे सच सच कहने में विश्वास रखते थे, किसी चीज़ को छूते नहीं थे, सबसे बड़ा गुण था। आज अगर कहीं वस्तु पढ़ी है तो सबसे पहले व्यक्ति, अगर किसी की किताब है, कापी है, हमारे पढ़ने योग्य है, तुरंत हम बिना पूछे किसी छात्र से ले लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि बिना हम किसी से इजाज़त से किसी का सोना हो, किसी का हीरा हो, किसी का जवाहरात हो, में नहीं छूना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो किसी की वस्तुओं को छूते नहीं थे, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। कभी कभी इस नियम को इतने बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों में कौतूहल हो जाता था। कभी कभी एकदम सामान्य सी चीज़ें जो थी, जो आवश्यकता की है, जो बिना पूछे जिनका प्रयोग हो सकता था,
लेकिन नहीं करते थे, अपने नियम से विचलित नहीं होते थे। कभी कभी अपने नियम की इतनी गहराई में चले जाते थे कि लोगों के अंदर जिज्ञासा हो जाता था। उस समय शौचालय नहीं था हमारे देश में, शौच के लिए वो किसी दूसरे के खेत में नहीं बैठते थे कि कोई उनको कुछ कहे, इसलिए वो हमेशा किसी शौच के लिए दूसरे के खेत में प्रयोग भी नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। एक सबसे बड़ा गुण, अगर हम ईश्वर के चीज़ों को, ईश्वर के दिए हुए चीज़ों को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करें तो हमसे पाप नहीं होगा, लेकिन हम भूल करते हैं। सब कहते हैं हमने अर्जित किया है, हमने एक काम किया है, लेकिन बाल गोविंद भगत के अंदर ऐसी वृत्ति थी। कोई भी चीज़ थी कि उनके घर उत्पादन होता था, खेती में जो कुछ होता था, सब कहते थे साहब की दी हुई है। कितना बड़ा गुण था, कितना अद्भुत गुण था, शायद हम नहीं सोच पाते हैं। हम कहते हैं हमने प्रयास किया, हमने किया, एक छोटी छोटी उपलब्धि को हम गिनाने के चक्कर में थे, लेकिन वह ईश्वर को श्रेय देना चाहते थे, साहब को कहते थे जो कुछ भी खेत में पैदा होता था सिर पे लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वो दरबार 4 कोस दूर पे था और वहाँ एक कबीरपंथी मठ था। दरबार से मतलब एक कबीर का मठ था। उसमें जो उनके घर पे पैदा हुआ था उस चीज़ों को भेंट के रूप में रख देते थे, जाकर प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था घर लाते थे और उसी में गुजारा करते थे। जो भी कुछ उनके घर पे पैदा होता था वो साहब के दरबार यानी मठ, एक कबीर 4 कोस दूर पे एक मठ था, वहाँ ले जाते थे, वहाँ रख देते थे। वहाँ जो आवश्यकता होती थी मठ के लोग ले लेते थे, जो बच जाता था उसे अपने घर लाते थे और उसी में संतोष एक बहुत बड़ी जो है हमारे अंदर गुण होना चाहिए। संतोष का अगर गुण व्यक्ति के अंदर आ जाए तो कहीं उसके अंदर द्वेष नहीं होगा। गोज धन, गज धन, बाज धन और रतन धन घान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सभी धन बेकार हो जाते जब हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना आ जाती है। जब हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि आ जाती है तो ऐसे बाल गोविंद भगत थे जिनके अंदर आत्मसंतुष्टि थी। इन सब के ऊपर लेखक कहता मैं मुग्ध था उनके गाने की कला पे। उनकी गाने की कला बहुत ही अद्भुत थी, वह सर्वदा सुनाते ही रहते थे। इनके ऊपर तो निश्चित तौर उनके गाने की जो कला थी वह ऐसे पद के, कबीर के पदों को गाते थे जिससे सब चीज़ सजीव हो उठता था। जो भी उनके कंठ से निकलता था लगता था कि वो सारी चीज़ें वातावरण में लग रही हैं। देखिए पहला महीना आषाढ़ का, बारिश का जो पहले महीने की यहाँ पे लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है कि अगर आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ रहा है। आषाढ़ का महीना है, बुआई का समय है, खरीफ की फसलें जो आषाढ़ होता है, हिंदी महीने हैं, 12 महीनों में आषाढ़ जो है, आषाढ़ सावन भादो, ये 3 महीने बारिश के चरम होते हैं। लेखक कहता है कि आषाढ़ का महीना खेती के दृष्टिकोण से बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। सभी के हल चल रहे होते हैं, कई धानों की रोपनी होती है, कई धानों में पानी भरे जाते हैं, बच्चे उछल रहते हैं, औरतें कलावा मतलब होता है भोजन, मेड़ पे लेके जाती हैं। वो मेड़ पे जाती हैं, मेड़ पे बैठी हैं, मेड़ पे स्त्रियां बैठी होती हैं, आसमान बादल से घिरा होता है, धूप का कहीं नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। ऐसे समय में आपके कानों में एक तरंग सी उठती है। लेखक कहता है ये आषाढ़ का महीने का दृश्य का वर्णन करता है कि उस समय हल चल रहे हैं, बच्चे पानी में कूद रहे हैं, स्त्रियां कलावा लेकर अपने पुरुषों के लिए कुछ भोज्य सामग्री बनाकर मेड़ पे बैठी होती हैं। कहीं धूप का नाम नहीं होता है, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। ऐसे में आपको आपके कानों में एक तरंग सी सुनाई देती है। क्या है ये चीज़, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा, ये कौन गा रहा है ये आपको पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचन में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे पर पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द संगीत को जीने पे चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। पराकाष्ठा, संगीत की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है। यहाँ पे लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उनका संगीत स्वर्ग की ओर जा रहा है, स्वर्ग की यानी अपनी चरम की ओर जा रहा है। जो कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पे खड़े लोगों की कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठ पड़ते हैं।
और जो कुछ बजता है वह उनके कानों में पड़ता है और ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं झूम उठते हैं। मेड़ पे खड़ी औरतों की होठ कांपने लगते हैं। गीतों का असर होता है कि जो मेड़ पे खड़ी स्त्रियां होती हैं उनके होठ कांपने लगते हैं, वो गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैरों में ताल उठने, ये संगीत का असर है। बाल गोविंद भगत के संगीत का असर है कि हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियों में एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत का जादू है। लेखक कहता है कि ये बाल गोविंद भगत के सब संगीत का जादू है, संगीत का प्रभाव दिखाई देता है कि किस तरह ये संगीत उनके जीवन पे, लोगों के जनजीवन पे असर डालता हुआ है। ये आषाढ़ के महीने का दृश्यांकन करता है। आगे जो महीना होता है, एक महीने बाद आषाढ़, सावन, भादो, यानी तीसरे महीने की बात करता है। भादों की अधेरी अधरतिया, गांव में कहते हैं जब आधी रात होती है उसे अधरतिया कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई होती है। यहाँ पे लेखक कहता है थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प आपने कुछ सुना नहीं हो अभी, किंतु झिल्ली की या झिंगुर, दादुनों की टरटर की आवाज़ आप बारिश के समय में सुने। तमाम ऐसे जीव झंझनाहट, झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। अभी बोलना शुरू नहीं करते हैं कि बाल गोविंद भगत संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। ये सब, चाहे झिंगुर बोले चाहे दादुर बोले, ये सब अपना संगीत बोलते रहते हैं। बड़ा भयानक इनका संगीत होता है, लेकिन इन सबसे ऊपर बाल गोविंद भगत विचलित नहीं होते हैं। उनका कोलाहल चारों तरफ सुना जा सकता है। एक खजड़ी, उनकी खजड़ी डिमक डिमक, उनकी खजड़ी डिमक डिमक जो है बजना प्रारंभ करती है, डिमक डिमक बज रही है और गा रहे हैं, ठेठ ग्रामीण शब्दों में गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिवके उठे ना। हाँ, तो पिया की गोद ही है, किंतु वह समझाती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिवक उठती है। उसी भरे बादलों के भादों की रात में ये गाना अंधेरे में ऐसा बिजली की तरह चारों तरफ किसको न चौंका देता है। ये द्व्यर्थी, यानी इस संसार पिया जो है वो किसको मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं और जीवात्मा को दुल्हन मान रहे हैं। कहते हैं कि इस अंधेरी रात में कब जीवन में ईश्वर का बुलावा आ जाए, ये आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये संगीत निश्चित तौर पे सबके मन में एक आस सी जगा देता है, सबके मन में एक चौंका देने वाला, किसको न चौंका देता है। अब सारा संसार निस्तब्धता, यानी एकदम शांत सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जागता हुआ दिखाई दे रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहे। निश्चित तौर पे जो बुराइयां हैं वो चोर की तरह हैं, कब हमारे अंदर आ जाती हैं हमें एहसास नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बाल गोविंद भगत जी भी कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग। हम मुसाफिर हैं, इस दुनिया में एक यात्रा पे आए हैं, विभिन्न पड़ावों पे रुकते हैं और एक दिन हम ईश्वर के पास चले जाएंगे। निश्चित तौर पे जो बुराई रूपी चोर है हमारे अंदर प्रवेश न करे, हमारे घर पे प्रवेश न करे, ये सावधान करते हैं, लोगों को बताते हैं। आप यहाँ दृश्यांकन में भी देख रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत किस तरह यहाँ पे खजड़ी बजाते हुए नजर आते हैं। बाल गोविंद भगत यहाँ पे चित्रांकन में भी किया गया है कि किस तरह वह खजड़ी बजाते हुए नजर आते हैं। यह चित्र में एनसीईआरटी बुक में दर्शाने का प्रयास किया। अब तक आपने एक पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।